देखो हुण आपां ने समझना ये जिहड़ा बाहरला ये बॉक्स बनाया हुआ है लैड बॉक्स है। सिर्फ लैड एक ऐसा एलीमेंट है जिहड़ा रेडियो एक्टिव एलीमेंट तो निकलन वालियां रेडिएशंस नूं एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है हिमांश, लैड एक ऐसा मैटल है जिहड़ा रेडियो एक्टिव एलीमेंट तो निकलन वालियां रेडिएशन नूं एब्जॉर्ब तो चलो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इहदे तो बाहर नहीं जा सकता। अगर मैं कोई होर मैटल जिन्ना मर्जी थिक ले ला, चाहे 15 सेंटीमीटर थिक क्यों ना हो, इस मार्कर जिन्ना मोटा मैटल क्यों ना हो, रेडियो एक्टिव रेडिएशन उदे तो भी आर पार चली जाएगी। तो इसलिए लैड बॉक्स लिता गया। इधरों दी थोड़ा जा होल है, जिस होल तो रेडिएशन बाहर निकल रही है, लैड बॉक्स तो बाहर नहीं जाएगी। ठीक है, जेडे की कहते वर्करस काम करते हैं न्यूक्लीयर पावर प्लांट के अंदर, उन्होंने सूट 10 सेंटीमीटर मोटे होंगे ने लैड मैटल के बने हुए। पहला पूरा लैड मैटल पिघला के उन्होंने सूट के अंदर फिल करते हैं। इन्ना हैवी सूट 10 सेंटीमीटर मोटा होंगे, सारा मैटल का बनया हुआ है। इन्ने सूट नूं पहन के इन्नी गर्मी च काम करना पैंदा उन्होंने। ठीक है, नालों सिंपल वर्करस नहीं होंगे, वो सारे साइंटिस्ट ही होंगे ने। ठीक है, जेडे न्यूक्लीयर पावर प्लांट च काम करते हैं। हुण उस तो आपां ये टॉपिक च समझते हैं। देखो इस टॉपिक च दिव्यम इधर देख, रेडियो एक्टिव एलीमेंट तो 3 तरह दी रेडिएशंस निकलदियां ने, जिन्हां दा नाम अल्फा बीटा गामा हुंदा है। कहंदा अगर जिथों रेडिएशन निकल रही ने, अगर वो रेडिएशन के आसे पासे मैगनैटिक फील्ड रख दी जाए, ये मैगनैटिक फील्ड है जिहड़ी क्रॉस नाल शो हो रही है। ठीक है, तो मैगनैटिक फील्ड का रेडिएशंस के उपर की असर पैंदा है। उन्होंने देखा गामा रेडिएशन के उपर कोई असर ही नहीं पिया, वो जरा भी बेंड नहीं की, वो बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है। बीटा के उपर थोड़ा जा फर्क पिया, वो थोड़ी अल्फा नालों ज्यादा बेंड कर रही है। ते अल्फा के उपर घट असर पिया, उन्हें थोड़ा बीटा के नालों घट बेंड दिखाया। यानी कि इथों सिर्फ इन्नी को चीज समझनी है। टॉपिक ये दसना चाहते हैं भी जदों रेडिएशंस निकल रही ने, अगर उत्थे मैगनैटिक फील्ड अवेलेबल हुई तो अल्फा बीटा गामा के उपर की फर्क पैंदा है। तो सब तो ज्यादा फर्क किदे उपर पिया? बीटा के उपर, वो सब तो ज्यादा बेंड हो रही है। आ गया पूरा समझ? ये कोई भी रीजन नहीं है बुक के अंदर भी अगर कोई पूछना चाहे भी बीटा क्यों बेंड हो रही है, इस क्लास तो उन्होंने कोई रीजन नहीं दसिया। सिर्फ असी इदा याद करना है गामा का, गामा के उपर मैगनैटिक फील्ड का कोई असर नहीं पैंदा। ठीक है, हुण अगर आप इत्थे मैगनेट कट के इलैक्ट्रिक फील्ड कर दिए, तुसी अपनी बुक च देखो इलैक्ट्रिक फील्ड की अगली वाली डायग्राम है, वह भी गुंजन इहदे जैसी हुई है। देख उहदे ते भी बीटा के उपर ज्यादा असर पै रहा है, ते गामा के उपर फिर भी कोई असर नहीं पिया, ते अल्फा रेज के उपर थोड़ा बहुत असर पै रहा है। आ गया पूरा समझ? बस सिर्फ यही तुहानू पता होना चाहिए एग्जाम च। एवें अद्धी जी डायग्राम बनी हुई आएगी, जिहड़ियां रेज ज्यादा बेंड हो रही ने बीटा ने, कट वाली अल्फा ने, जिहड़ियां बेंड ही नहीं होंदियां वो गामा रेज ने। ठीक है, दोनों इलैक्ट्रिक एंड मैगनैटिक फील्ड इन्हां दे उपर असर पांदियां ने। वो कैसा असर पांदियां ने दिखा रहे हैं बस। होर ये पूरे पेज के उपर इस चीज तो इलावा कुछ नहीं लिखा होया। नैगेटिव पॉजिटिव इसलिए लिखा होया, नैगेटिव वालियां नूं बीटा बोलते हैं, पॉजिटिव वालियां नूं अल्फा बोलते हैं, जिन्हां दे उपर कुछ नहीं लिखा वो गामा बोलते हैं। हाँ तो वह तो हैगा ही है ना, इलैक्ट्रिक फील्ड एवें होंदी है। देख इलैक्ट्रिक फील्ड दे विच एक नैगेटिव होंदा, एक पॉजिटिव होंदा है। तो नैगेटिव वाले कोल नैगेटिव पार्टिकल थोड़ी ना जाणगे, नैगेटिव कोल पॉजिटिव जाणगे, पॉजिटिव कोल नैगेटिव आणगे। मैगनैटिक फील्ड च तो पॉजिटिव नैगेटिव कुछ होंदा ही नहीं है। ठीक है, हुण तुसीं ये वाले पेज ते आ जाओ, प्रॉपर्टीज वाले पेज ते। 7th पॉइंट तो पढ़ांगे, तुसीं नॉलेज लई सारे पॉइंट्स पढ़ सकते हो, लेकिन पेपर च 7 तो 11 तक ही पूछे जाएंगे। चलो 7th देखो, इफेक्ट ऑफ इलैक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड अल्फा पार्टिकल्स लैस डिफ्लैक्टेड बट ओपोजिट टू द बीटा पार्टिकल। देख उरे की दस्सिया आदित भी जदों तुसीं अल्फा बीटा गामा नूं एक मैगनैटिक फील्ड एंड इलैक्ट्रिक फील्ड च रखते हो, अल्फा पार्टिकल्स बीटा पार्टिकल तो घट डिफ्लैक्शन शो करते हैं। देखे उन्होंने प्रॉपर्टीज सिर्फ इन्ना कोई याद करने को बोलिया, कोई रीजन नहीं है भी उन्हें घट और इन्हें वध क्यों किया। रीजन होएगा तो अगली क्लासेस च आ जाएगा। अगला पढ़ो,
फिर आयोनाइजिंग पावर, अल्फा पार्टिकल दी आयोनाइजिंग पावर मैक्सिमम होंदी है 10,000 टाइम्स, गामा तो भी 10,000 टाइम्स। फिर बीटा पार्टिकल दी अल्फा तो घट है और गामा दी सब तो घट है आयोनाइजिंग पावर। आयोनाइजिंग का मतलब की होंदा है होर अगे ब्रेक हो जाना, ठीक है। पेनीट्रेटिंग पावर, पेनीट्रेट का मतलब होंदा है भी एक किसी चीज दे आर पार चले जाना। जिवें ये दीवार किन्ने सेंटीमीटर मोटी हो सकती है, 5 to 6 सेंटीमीटर मोटी होएगी, है ना ये वाली दीवार। तो अल्फा पार्टिकल 3 to 8 मोटी दीवार चो पेनीट्रेट कर सकते हैं। फिर उस तो बाद बीटा पार्टिकल कुछ मीटर तक मतलब 1 मीटर होंदा है, इन्होंने एयर बोलिया हुआ है। हाँ एयर दे विच इन्ना तो पेनीट्रेट कर ही जाएंगे। ते फिर होर की कहते हैं गामा रेडिएशंस अप टू फ्यू 100 मीटर इन एयर, मतलब गामा रेडिएशन सब तो ज्यादा दूर तक जा सकदियां ने। तां ही देखो अगर लैड बॉक्स नूं मैं ना यूज करदा तां कोई होर मैटल का इस्तेमाल कर लेंदे, तां कम से कम 100-200 मीटर मोटा मैटल का बॉक्स लेना पैना सी तां मैं गामा रेडिएशन तो बच पांदा। वो करना कितना मुश्किल है, 100-200 मीटर बहुत ज्यादा होंदा है, समझ आया। तां इसलिए लैड बॉक्स नूं यूज किया गया। स्टॉपिंग सबसटेंस, अल्फा पार्टिकल्स नूं तां कहंदे ह्यूमन स्किन भी रोक दिंदी है, अंदर नहीं जाता ह्यूमन दे। बीटा पार्टिकल चला जाएगा ते जिहड़ी गामा रेडिएशन है उन्हों तो 30 सेंटीमीटर मोटा लैड रोक सकता है, ह्यूमन बॉडी के तो अंदर आराम नाल चला जाएगा। अल्फा नहीं गया, गामा तो चला गया ना। हाँ 11वां पॉइंट पढ़, बायोलॉजिकल डैमेज, अल्फा पार्टिकल सब तो घट डैमेज करेंगे, बीटा अल्फा तो ज्यादा करेंगे जेडे चले गए अंदर, ते गामा वाले सब तो ज्यादा डैमेज करेंगे, इमेंस डैमेज। हुण चैप्टर का असली पार्ट शुरू होंदा है, हुण इधर देखना शुरू करो। हर चीज नूं डैमेज करेगा, पूरे बॉडी के ऑर्गन डैमेज हो जाएंगे। जरा इधर देखो, हुण इनू टॉपिक नूं ध्यान नाल समझना है। एक अपने कोल एक एलीमेंट है जिहदा नाम है एक्स, ठीक है। इहदा Z का मतलब की होंदा है गुरांग, एटॉमिक नंबर, और A का मतलब की होंदा है मास नंबर, ठीक है। कहंदा अगर ये अल्फा डिके हो रहा है, मतलब असी मान रहे हैं अगर उहदे चों अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे ने तो अल्फा डिके का मतलब समझदा है तू स्वयं की होंदा है। डिके का मतलब टुट के हुण नवा प्रोडक्ट बन जाएगा। जदों इहदे अंदरों दी अल्फा पार्टिकल्स निकल जाएंगे तो की होएगा, जिहड़ा नवा पार्टिकल बनेगा उहदा एटॉमिक मास 4 घट जाएगा और एटॉमिक नंबर 2 घट जाएगा। यानी कि एक हीलियम जिन्नी चीज बाहर निकल गई, हीलियम का मास 2 और मास 4 और एटॉमिक नंबर 2 होंदा ना। यानी कि वो कहना चाहते ने एक हीलियम जैसा मॉलिक्यूल उस एलीमेंट के अंदरों दी बाहर निकल गया। दोबारा समझ लो, एक नंबर्स दे नाल समझा देना। जिवें एक एलीमेंट एक्स, उहदा एटॉमिक नंबर मान लो 100 है, मास नंबर मान लो 200 है। अपने कोलों मैं कोई एग्जांपल लेती है और इहदी अल्फा डिके हो रही है। जदों इसकी अल्फा डिके होएगी तो यह नवा एलीमेंट बन जाएगा। डिके मतलब टुटना शुरू होएगा, जदों उहदे चों रेडिएशंस निकलनियां शुरू होंदियां ने ना, वो डिके होना शुरू हो जाता है। हाँ मतलब कल्ला अल्फा बाहर जा रहा है, थोड़ा अलग है, रुक पहले ये समझ ले। मतलब कल्ला अल्फा बाहर जा रहा है। हाँ अगर मान रहे हैं भी कल्ला अल्फा निकल रहे हैं, अल्फा पार्टिकल डिके हो रही है, तो की होएगा देख, जिन्ना एटॉमिक नंबर है उस चों 2 माइनस कर दे तो हुण इहदा एटॉमिक नंबर कितना होएगा 98। मास नंबर चों 4 माइनस कर दे, कितना हो गया 196। हाँ नहीं जी, केमिकल चेंज बोलिया ना तू, केमिकल चेंज नहीं हो रहा इधर, तू देख नहीं रहा एटॉमिक नंबर दे अंदर बदलाव आ रहा है, आ रहा है। अगर एटॉमिक नंबर दे अंदर बदलाव आ रहा है तो इहदा मतलब प्रोटोन दे अंदर चेंजेस आ रहे ने। प्रोटोन कित्थे हुंदे ने, न्यूक्लियस, तो यह न्यूक्लियस चेंज है। गुंजन समझ आया, याद हो गया है पूरा। देखो अगली एग्जांपल नाल मैं समझांदा तुहानू अल्फा डिके। यूरेनियम है,
ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿੱਤੀ ਸੀ ਐਵੇਂ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਿਸਟ ਤੇ ਲਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 92 ਹੈ, ਮਾਸ ਨੰਬਰ 238 ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਲਫਾ ਡਿਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, मतलब अल्फा पार्टिकल्स अगर उदे चो निकल रहे ने, अगर मान लो यूरेनियम का टुकड़ा अगर इदे चो अल्फा पार्टिकल निकलन लग गए तो थोड़ी देर बाद यूरेनियम ही नहीं रहेगा, ये यूरेनियम की जगह ते थोरियम बन जाएगा। हुणे ये पता लग गया तेनों? रखिया मैं यूरेनियम सी, अल्फा डिके तो बाद यूरेनियम ही नहीं रहेगा, उन्हें थोरियम बन जाएगा अपने आप ही पिया पिया। तो की होएगा, जिन्ना एटॉमिक नंबर है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਆ, ਦੇਖ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਚੋਂ 2 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 90। और जिन्ना मास नंबर लिखा हुआ इस चों 4 माइनस कर दे, कितना हो गया 234। तो एक इत्थे दस दे असी हीलियम जैसा मोलिक्यूल बाहर सुट्टिया। सर हीलियम कांस्टेंट है, हमेशा आता है? मतलब नहीं, ये सिर्फ समझाने ली है भी असी हीलियम जैसी चीज नू बाहर निकल, क्योंकि हीलियम का ही मास 2 मास 4 और एटॉमिक नंबर 2 होंदा है ना, मतलब असी इहदे जैसी चीज नू निकाल के बाहर रखता, मतलब कहने लिए आप बोल सकते हैं असी हीलियम बाहर निकालता। ठीक है, जदों न्यूमेरिकल्स आएंगे तां थोड़ी असी ये लिखांगे, तां सिर्फ असी इन्नी को चीज करांगे। पूरा अल्फा क्लीयर हो गया? इक्वेशंस नू मैं न्यूमेरिकल बोल रहे हैं। अल्फा डिके कर रहे हैं ना, तो अल्फा पार्टिकल्स बाहर निकल रहे हैं। हाँ, ये अल्फा पार्टिकल है एक तरह का। ठीक है, हाँ कर सकते हैं। जदों अल्फा सिर्फ, ठीक है ये याद करना है जियो तू, जदों मैं अल्फा बोलांगा सिर्फ उदों। हुण बीटा च देखो की होएगा, बीटा का जिवें एलीमेंट है कोई एक्स, ये नीचे एटॉमिक नंबर है, ऊपर उदा मास नंबर है। सर एमिशंस विच हमेशा दो केमिकल्स आते हैं। हाँ, प्रोटॉन ते ने। ठीक है, हुण देख गुरांग, अगर बीटा एमिशन हो रही है, बीटा एमिशन वेले जदों नवा एलीमेंट तेरे कोल बनेगा तो उदा एटॉमिक नंबर एक इंक्रीज हो जाएगा, मास नंबर वही रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ बाहर निकलिया। इहदे च हीलियम जैसी चीज नहीं है। जरा कहनी एक एलीमेंट है, जिवें पिछली बार भी आपां कीता सी ना, पिछली बार भी एक्स लिखा सी, उरे जेड और उरे ए। दिव्यम तू उरे देख ले, थोड़ी देर टाइम मिलेगा पढ़न नूं, उदों पढ़ी बैठ के। अगर अल्फा पार्टिकल बाहर निकालना होए तो असीं की करदे हां, जेड चो 2 माइनस एटॉमिक नंबर चो 4 माइनस, ते इत्थे बाहर असीं इत्थे हीलियम यानी कि अल्फा पार्टिकल लिख दिंदे हां। याद हो गया तुहानूं? इत्थे लिख देना मैं अल्फा पार्टिकल। हुण बीटा डिके च देखो की हुंदा है, बीटा डिके च जिन्ना भी एटॉमिक नंबर है उहदे च एक एटॉमिक नंबर ऐड हो जाएगा, मास नंबर ओही रहेगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। समझ आ गया? इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल यानी कि बीटा। नैगेटिवली चार्ज पार्टिकल की हुंदे ने इलेक्ट्रॉन्स, उन्होंने बीटा बोल रहे हैं। जदों बीटा एमिशन होएगी एटॉमिक नंबर एक इंक्रीज हो जाएगा। जिवें आपां एग्जांपल लिख के करते हैं, किवें जिवें एक एलीमेंट एक्स एटॉमिक नंबर 100 मास नंबर 200, अगर ये बीटा एमिशन करवाएगा तो जदों नवा एलीमेंट बनेगा 100 तो की हो जाएगा 101, मास नंबर बिल्कुल सेम रहेगा। इत्थे पिछे एक इलेक्ट्रॉन लिख के असी शो कर देंगे, देखो जी बीटा एमिशन हो रही है। आ गया समझ? हुण फटाफट इधर गामा भी समझ लो। अगर गामा हो रहा है, गामा दे विच ना तो एटॉमिक मास चेंज होएगा ते ना ही एटॉमिक नंबर चेंज होएगा। ठीक है, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं चेंज होएगा। जे गामा रेडिएशन हो रही है स्वयं, अगर गामा रेडिएशन निकल रही है तो ना तो एटॉमिक नंबर चेंज होएगा ना ही मास नंबर चेंज होएगा। हाँ देखो ने प्रैक्टिस दे ली, देखो गुंजन ध्यान नाल समझ। एक एलीमेंट पी है, क्या नहीं इधर देख, एलीमेंट पी है, ऊपर इहदा मास नंबर लिखा होया, नीचे इहदा एटॉमिक नंबर लिखा होया। एवें आएगा तुहानूं एग्जाम च,
ਐਵੇਂ ਪੂਰੀ ਐਵੇਂ ਬਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਆਨਸਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਨੇ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਅਲਫਾ ਡਿਕੇ ਕਰਕੇ ਕਿਉ ਬਣ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਔਰ ਇਹਦਾ 4 ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਲਫਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ 4 ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨੀਚੋਂ ਦੀ 2, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ 234 ਤੇ ਨੀਚੇ ਕੀ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕਿਹੜਾ ਡਿਕੇ ਹੈ, ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਮਝ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਹੈ ਬੀਟਾ ਡਿਕੇ। ਬੀਟਾ ਚ ਉੱਪਰ ਗੁੰਜਨ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨੀਚੇ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 90 ਤੋਂ 91 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। फिर दोबारा बीटा डिके है तो की होएगा, इत्थे 234 ही रहेगा, इत्थे 92 हो जाएगा। ये देखे पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आया समझ। हुण जा एक एवें दा आंदे ने एंड रिजल्ट दिता होया असीं फ्रंट ते पहुंचना है, ठीक है। हुण देख पहला अल्फा करवाया है, यानी कि उरे जिन्ना भी गुरांग लिखा होएगा उस चों 2 माइनस होके बने है ना, यानी कि 71 चों 2 माइनस करके हुण आपां बैक काउंटिंग च जा रहे हैं तो इत्थे 176, फिर अल्फा आ गया 103 क्यों 4 माइनस होंदे हैं ना, अच्छा नीचे बोल रहे हैं, ठीक है 180, ठीक है। हुण बीटा च तां उपर कोई बदलदा नहीं है, तां इधर 72 क्योंकि ऐड होके बनता है ना एक, समझ आ गया। ए मैं तुहानू एवें चलना सिखाया है, तुहानू बैक च आ गया, बैक वाला दोबारा देख लै, कोई स्टैप स्टुप नहीं होंदे, इन्ना कोई लिखना होंदा बस। ये देखो जदों आपां इधरों दी अल्फा ते आना, जदों अल्फा जांदा है अल्फा ते की हुंदा है, इत्थे जो भी नंबर लिखा हुंदा उहदे चों 4 माइनस होके ए बनदा है ना, ते इत्थे जो लिखा हुंदा उहदे चों 2 माइनस होके ए बनदा है। अगर मैं 71 चो 2 माइनस कर दांगा तो 69 बन जाएगा, ते 176 चो 4 माइनस कर दांगा तो अपने आप ही बन जाएगा। आ गया समझ। हुण आ देख इधर, हुण इधर अल्फा है, इधर जो 4 माइनस करांगा ता यह बनेगा 2, 73 चो 2 माइनस करांगा तो 71 बन जाएगा, इत्थे 4 माइनस करांगा तो यह बन जाएगा। आ गया दिव्यांशी समझ। बीटा दे विच मास च कोई चेंज नहीं आंदा ते इत्थे 1 ऐड करके बन जांदा। हुण ये देखो ये लास्ट है एक होर, कहंदा इधर अल्फा असीं निकालिया सी ते इधर की आए लिखांगे, इत्थे लिखांगे एक तो अल्फा पार्टिकल, ते अल्फा पार्टिकल नूं किहदे नाल रिप्रेजेंट करदे ने, हीलियम दे नाल। डिवाइड नहीं है, उत्थे डैश पई हुई सी, फिल करना सी। ये देख एक चीज उन्होंने दसी है, सिंस पहला तो गामा के बारे थोड़ा जा अलग दस रहा मैं, कह रहा जदों एक न्यूक्लीयर डिके स्टार्ट होंदा है तो पहला अल्फा होएगा फिर बीटा होएगा, जो चेंजेस आने होंदे हो मैं तुहानूं सिखाते हैं। कहंदा अल्फा बीटा डिके होने तो बाद गामा रेडिएशन निकलनी शुरू होंदी है। जिवें इस बुक नूं रखिया, मान लैंदे आ भी ये रेडियो एक्टिव सबसटांस है, पहला अल्फा हुई ये एक्स तो वाई बन गया, फिर बीटा हुई वाई तो जेड बन गया। जदों ये हो जाएगी अल्फा बीटा जदों खत्म हो जाएगी तो गामा निकलनी शुरू होएगी, समझ आ गया। जदों गामा निकलनी शुरू होएगी तो फिर उहदे अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, फिर वो जो चीज बन चुकी है बस वही रहेगी, बस उहदे चों गामा रेडिएशन निकलेगी। बीटा रेडिएशन च एक एक्स्ट्रा दस्सिया उन्होंने एंटी न्यूट्रीनो, कहंदा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजरवेशन चार्ज दोनों पासे सेम रखना पएगा सानू। लॉ ऑफ कंजरवेशन की कहंदा है चार्ज दोनों पासे सेम दिखना चाहिए। तो कहंदे ने जदों एक बीटा पार्टिकल, इनू बीटा पार्टिकल नाल असीं डोनेट करदे हैं ना रिप्रजेंट, जिवें अल्फा नू हीलियम नाल रिप्रजेंट करदे हैं, एवें बीटा नू इहदे नाल रिप्रजेंट करदे हैं। कहंदे बीटा पार्टिकल दे नाल एक एंटी न्यूट्रीनो पार्टिकल निकल रहा है, उहदे बारे पढ़ो। Since a nuclear reaction has to follow the certain conservation laws, another particle called antineutrino was also assumed to be emitted। देखा नहीं है किसी ने, ना ही उहदी कोई रिसर्च है, और assume कर रहे ने भी निकल रहा होएगा बीटा दे नाल।
ਦਿਸ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਜ਼ ਅਨਚਾਰਜ, ਰੈਸਟ ਮਾਸ ਇਜ਼ ਜ਼ੀਰੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਾਸ ਹੈ। ਟੂ ਕੰਪਲੀਟ ਦਾ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਐਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤਾ ਨਿਕਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਸ ਨੂੰ ਸੇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਸਰ ਬਟ ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਚਾਰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਐਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਾਲ ਨਿਕਾਲ ਦੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਧਰ ਸਾਈਡ ਔਰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਨਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਖਰੀ ਪੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਓ 294 ਤੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇਖ ਲਓ 291 ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਸ ਕਰਤਾ। In single radioactive decay, alpha and beta are never emitted simultaneously. They will be either alpha emission or beta emission, which may be accompanied by the gamma. That is, gamma can occur with both alpha and beta emission. उन्होंने कहा भी जरूरी नहीं है भी अल्फा एंड बीटा दोनों होणगियां ही होणगियां, अगर अल्फा हुई है तो उस तो बाद बीटा आएगी आएगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन एक चीज जरूरी है, गामा दोनों तो बाद ही निकल जाती है। अल्फा होया तां भी गामा आ जाएगी, बीटा होया तां भी गामा आ जाएगी, अगर अल्फा बीटा दोनों होए ने तां भी गामा आ जाएगी। कैन अकर विद, मे बी नहीं किया, विच मे बी अकंपेंड बाय द, हाँ मतलब गामा रेडिएशन तो आंदी आंदी है, अल्फा तो बाद भी ते बीटा तो बाद भी। हुण बैकग्राउंड रेडिएशन च आ जाओ। यूजेस तुसी अपने आप पढ़ने ने, हुण ही पढ़ लेना थोड़ी देर बाद। बैकग्राउंड रेडिएशंस देखो की हुंदियां ने, ध्यान नाल समझ स्वयं। एक मिनट ये समझ ला, फिर वो तेरा डाउट दस देना। देखो बैकग्राउंड रेडिएशंस मन्नत कुछ पार्टिकल्स ऐसे ने जिहड़े साडे आसे पासे कुछ चीज़ां ऐसियां ने जिन्हां दे अंदरों दी रेडिएशंस निकल रही ने, वो साडी बॉडी दे अंदर भी जा रही ने लेकिन सानू कोई हार्म नहीं कर रही। अगर इन्हां दी क्वांटिटी कुछ लिमिटेड अमाउंट दे विच अंदर जाती रहे तो कुछ नहीं होएगा नुकसान। जिवें सन तो भी कह रहा कुछ रेडिएशंस आंदियां ने बॉडी दे अंदर भी जांदियां ने लेकिन कोई हार्म नहीं हो रहा। दो तरह दी बैकग्राउंड रेडिएशंस ने जिन्हां तो असी चाह के भी छुटकारा नहीं पा सकते लेकिन वो सानू कुछ हार्म नहीं कर रही। एक पढ़ांगे इंटरनल, एक पढ़ांगे एक्सटर्नल। पढ़ो जरा। देयर आर टू टाइप ऑफ सोर्सेस, इंटरनल सोर्स पोटाशियम 40 एंड कार्बन 14 प्रेजेंट इनसाइड अवर बॉडी। पहला तो ही बॉडी के अंदर है और ये बॉडी के अंदर होने के कारण रेडिएशन बॉडी के अंदरों आ रही ने लेकिन कोई हार्म नहीं हो रहा। एक्सटर्नल सन की रेज तो कहता कॉस्मिक रेज आ रही ने। नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट सच एज रेडोन 222 एंड सोलर रेडिएशंस। सोलर रेडिएशंस हर रोज गिरदियां ने उपर, इन्हां दे कारण भी सानू कोई असर नहीं पै रहा। इट इज नॉट पॉसिबल टू कीप आवरसेल्फ अवे फ्रॉम बैकग्राउंड रेडिएशंस बट द टोटल बैकग्राउंड रेडिएशंस फ्रॉम द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डू नॉट एक्सीड द मैक्सिमम डोस। जिन्नी अमाउंट इन्हां दी आ रही है इन्नी आंदी रहे अगर तो कोई हार्म नहीं होएगा, ज्यादा अगर होगी तो फिर हार्म होएगा। हो सकती है ग्लोबल वार्मिंग दे नाल।